ये वाला जो था यहाँ √3 लिख दिए थे, यहाँ मिस्टेक से ये क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ है तो ये उल्टा जाएगा तो यहाँ 2 ही ना आएगा। कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 2 होना चाहिए, यहाँ √3 नहीं होगा। हम ये वाला लिख दिए थे, कॉट वाला लिख दिए थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखो अच्छा कॉपी में तो सब लिखे हो, कॉपी में जब लिखे हो हम खाली यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज लिखेंगे, उसको ध्यान देना तुम लोग। साइन का पूरक कौन होता है? साइन थीटा का पूरक कॉसेक होता है। कौन होता है? सॉरी कॉस होता है। कौन होता है? कॉस थीटा होता है। कौन थीटा? कॉस थीटा। अब कौन कॉस थीटा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। लेकिन अब समझना, यहाँ साइन थीटा था, साइन था ना, तो साइन थीटा है तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा दी। लेकिन यहाँ पे अगर रहेगा क्या, अगर यहाँ पे मान लो रहे कि साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो लिखेंगे कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री। ये पूरक है, पूरक का मतलब दोनों को जोड़ने से 90 हो जाता है, और ये दोनों का मान, इसका 30 का और इसका 60 का, ये दोनों मान सेम होता है, दोनों मान सेम होता है। फिर हम कहेंगे सर, इसका बाद हम लोग लिखेंगे सर सेक का पूरक कौन होता है? सेक थीटा का सर, तो कहेंगे कॉसेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा। थोड़ा देर पहले हम क्या लिखे थे? सेक थीटा और उसका पूरक हुआ कॉसेक थीटा। क्या लिखे थे? कॉसेक थीटा। यहाँ देखो ये लिखे हैं क्या, देखो सेक थीटा का पूरक कौन होगा? कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ मान बैठाना है। अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा, ये हुआ पूरक। मेन पूरक क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ थोड़ा समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हम यहाँ लिखे कितना, 30 डिग्री ना, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, cos 90 डिग्री और माइनस में थीटा की जगह 30 है, तो यहाँ कितना लिखते? 30 लिखते, तो ये घट के कितना आ जाता? 60 ही ना आता। तो इसीलिए पूरक को हम लोग समझे हैं। अब यहाँ देखो इसका पूरक ये होगा, फिर हम लोग कहेंगे कि सेक अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होगा, और अगर 45 रहता तो 45 के बराबर, यहाँ 60 रहता तो ये 30 हो जाता। क्या होता? 30 होता। फिर हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर होगा cot 90 डिग्री माइनस में थीटा। अगर tan थीटा का मान हमको दे दिया है तो मान लो कि 45 है, 60 कितना ले लें, मान लो 60 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 60। यहाँ 60 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। cot tan 60 और cot 30 का मान होता है दोनों का बराबर, दोनों का बराबर। अच्छा हम लोग रिवीजन करते हैं, मान बताना तुम लोग। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम बोले साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर हमसे पूछे साइन 0 डिग्री के बाद हमसे पूछ दे 30 डिग्री का मान कितना? 30 डिग्री का मान, तो 1/2, 1/2 और 45 का पूछे तो 1/√2, 1/√2। अगर हमसे 60 का पूछे तो √3/2 और 90 का पूछे तो 1 होता है। क्या होता है? 1। इसे याद कर लो, इसके बाद और कुछ याद नहीं करवाएंगे, खाली यही याद कर लो, बाकी सब याद कर हो जाएगा तुम लोगों से। पहले याद करो 0 का मान, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का √3/2 और 90 का 1। याद हो गया क्या? तो देखो हम थोड़ा सा लुका छिपी करके देखते हैं, पूछते हैं। अच्छा बताओ, माइंड में एकदम सोचना है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अगर बोलेगा 60 का √3/2। अगर बोलेगा 90 का 1, 90 का 1। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करा दिए? याद करा दिए। क्या किया है? याद। अगर तुम लोगों से याद नहीं होता है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, याद करना, तभी हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा बताओ, हम बोले थे कि इसका उल्टा कौन होता है? इसका उल्टा पूरक, कॉस, पूरक, अच्छा हाँ, उल्टा नहीं, पहले पूरक।
इसका पूरा कौन होता है Cos। cos। तो cos हम यहाँ लिखेंगे और cos का हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम लोगों से बोलेंगे cos 60 का मान बताओ, किसका 60 का। तो हमको cos 60 याद नहीं रखना है, sin 30 रखना है, sin 30, क्योंकि 60 में क्या जोड़ेंगी 90 बन जाए, 60 में क्या जोड़ेंगी 90 बन जाए। तो हम लोग कहेंगे सर हम लोग cos 60 को याद नहीं रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे sin 30 को। तो sin 30 का जो मान होता है वही cos 60 का भी मान होता है। तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2, क्योंकि देखो ये 30 sin 30 का मान 1/2 आ रहा बात समझ में। फिर हम कहेंगे सर cos 90 का मान बताइए सर। तो कहना है कि यहाँ 90 है ना सर, तो इसमें जीरो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 0। तो किसका 0 sin 0, sin का 0 डिग्री का मान। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। देखो यहाँ 0 है, हालांकि यहाँ भी देख लो तुम लोग 0 है। देखो sin 0 डिग्री का मान 0 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको समझते चलो खाली। sin का पूरक हो गया, अब हम लिखेंगे tan। किसको लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा यानी कि थीटा का मतलब यहाँ डिग्री बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे डिग्री। अच्छा बताओ हमको बोला है कि सर tan थीटा का मान याद करना है पहले, तो पहले tan थीटा का मान याद करते हैं। तो देखो tan थीटा का मान पहला देखो कि 0 डिग्री का मान कितना दिया है, tan 0 डिग्री का मान 0 है, और tan 30 का मान 1/2 और 45 का और 60 का और इधर अपरिभाषित। तो देखो यहाँ सब हम लोगों को याद हो सकता है, बस अब तक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नहीं करो, tan 45 का मान याद रखो। किसको याद रखो tan 45। हम कहेंगे सर tan 45 का मान सर 1 होता है। कितना होता है सर 1 होता है। और tan 45 का मान याद हो गया सर, तो हम लोग ले लेते हैं अब 60 का। सर किसका सर 60 का। तो 60 का लेंगे तो √3 होगा, √3। और 60 के बाद हम लोग ले लेते हैं किसका 30 का। किसका ले लेते हैं 30 का। तो 30 का होगा 1/√3। तो बोलेंगे सर 60 का होता है √3 और 30 का होता है 1/√3। 1/√3 आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा। तो 1/√3 ये हो गया और ये हो गया √3 और ये हो गया 1। अब आता है किसका सर 90 का क्या अपरिभाषित। और tan किसका 0 का 1 0 डिग्री का मान कितना 0 कितना 0। देख लो यहाँ देखो tan 0 डिग्री का मान कितना है 0 है ना, कि नहीं समझ में आ रहा। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब लिखना पड़ेगा। तो पहले बताओ tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1। तो हम कहेंगे सर tan 45 का याद है सर। फिर कहेंगे सर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री उसका मान होता है कितना √3। तो सर 30 का कितना होगा सर 1/√3। अगर 90 का तो सर 90 अपरिभाषित। और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0। तो हमको जब सब याद है तो हम क्या करेंगे cot को भी याद कर लेंगे। कहेंगे सर हमको सर cot 30 डिग्री का मान सर 30 डिग्री का cot 30 डिग्री। हम 30 डिग्री cot नहीं लेंगे, 30 डिग्री cot नहीं, tan 60 लेंगे। tan 60। तो tan 60 का मान कितना है √3। तो 30 का यहाँ cot का कितना होगा √3। अरे बात समझ में। इस तरीके से हम लोग ऐसा क्वेश्चन को क्या कर लेंगे याद कर लेंगे। आया बात समझ में। चलो तो हमको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उस क्वेश्चन का मतलब जवाब देना, ठीक है। 1 नंबर हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि sin 45 डिग्री का मान बताएं। sin 45 1/√2। चलो 1 नंबर हुआ क्वेश्चन। दूसरा हमसे पूछ दिया tan 60 का मान बताएं। √3। बाबू कॉपी खोल के रखो, नहीं याद है तो उसको देखो थोड़ा क्या होता है, देख के तब दिमाग में आएगा। फिर देखो तीसरा नंबर हमारा क्या है tan हो गया। हम कहेंगे सर सेक ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं सेक सर 30 डिग्री लेते हैं, सेक 30 डिग्री। तो कहेंगे सर सेक लिए ना सर, क्या लिए
सेक। तो सर सेक क्या होता है? सेक किसका पूरक होता है? कॉसेक का। सेक किसका पूरक होता है? कॉसेक का। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन हम लोग 30 डिग्री नहीं लेंगे, हम लोग कॉसेक का पूरक क्या होता है? सेक का पूरक कौन होता है? कॉसेक 60 डिग्री, यही ना होगा पूरक कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री थोड़ा सा कनेक्ट करने आ गया ना तो याद हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर? √3/2 होता है। 60 डिग्री का √3/2। तो सर हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो ये सर √3/3 आया, तो ये 2/√3 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर होगा इसका ये क्या होगा? और बटा में ये होगा 2/√3। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो कॉस सेक है ना, सेक 30 का ना, सेक 30 का मान देखो है, सेक 30 का मान आ रहा है बात। तो कनेक्ट करने आना चाहिए, अगर कनेक्ट हम लोग करना सीख गए तो ये हमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। चलो बताओ, अब हमको बोलो कॉसेक किसको? कॉसेक 90 डिग्री, किसका? 90 डिग्री का। तो हम कॉसेक पे नहीं जाएंगे, उसका उल्टा पे जाएंगे, उसका उल्टा पे। तो कहां जाएंगे? साइन। कहां जाएंगे? साइन। तो साइन नहीं, जीरो पे नहीं जाएंगे, पूरक नहीं ना जा रहे हैं, उल्टा पे जा रहे हैं, पूरक पे नहीं जा रहे हैं। पूरक पे जाएंगे तो जोड़ेंगे कि 90 में क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए, ठीक है। लेकिन उल्टा का बात आएगा तो हम लोग उल्टा रेशियो वाला याद करेंगे। किसको याद करेंगे? रेशियो वाला। तब उल्टा होता है कौन? साइन ना। तो साइन 90 डिग्री इसका उल्टा होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ 1/1 होता है, तो इसको कितना उल्टेंगे ये भी क्या आएगा? 1 बनेगा। तो कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। इसका आंसर 1 हो गया। अरे बात समझ में? तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। पांचवा देखो, पांचवा हम लोग कॉट 30 डिग्री, किसको? कॉट 30 डिग्री। तो हम कॉट 30 डिग्री नहीं, इसका ठीक पूरक लेंगे। पूरक, हां पूरक। tan 60 का मान क्या होता है? √3। तब कॉट 30 का मान भी क्या होगा? √3 होगा। अरे बात समझ में? फिर देखो कॉट 45 का मान 45 1 कॉट 45 हम जाएंगे tan 45। tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हम लोग यहाँ इसको भी क्या लिखेंगे? 1। दिमाग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? ठीक है। उसके बाद हमारा ये तो हो गया, ये हम लोगों के लिए जो टेस्ट था, मतलब एक तरह से जो मान का याद करना था वो याद हो गया। अगर नहीं भी याद हुआ है तो इसको 2-3 बार क्या करोगे? घर में रिवीजन करोगे, तब तुम लोगों को याद हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलते हैं आगे।